अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिगफ मुश्ताक है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ लेमनेट एनेस्थेटिक क्लिनिक पे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है स्केबीज़, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर तरह की एज ग्रुप में ये कॉमन है और इसमें मरीज़ भी डेली के हिसाब से बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसमें ये होती क्या बीमारी है, स्केबीज़ जो है ये एक माइट की वजह से होती है। उस माइट को कहते हैं सरकोप्टिस स्केबियाई, और ये जो होती है स्किन में जाके स्किन में बरोस बनाती है। बरोस में साथ एग्स लेस करती है, और ये जो एलर्जिक सेंसिटिविटी जो माइट की होती है, इसकी वजह से पेशेंट को इंटेंस प्रोराइटिस, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, स्पेशली रात को शिकायत करता है कि मुझे पूरी रात में सो नहीं सका, मुझे बहुत ख़ारिश हो रही है, और ख़ारिश कर के जिल्द को कुरेद के उससे ज़ख्म बन जाते हैं, और फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी एक्ज़ेमेटाइज़ेशन शुरू हो जाती है, एक्जिमा भी होना शुरू हो जाता है, कुछ टॉपिकल घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जिल्द ख़राब हो जाती है। ये माइट जो होता है कि ये इसका लाइफ साइकिल जो है 14 टू 21 डेज़ है, और इसमें ये 4 से 6 हफ्ते में 40 टू 50 एग्स लेज़ करती है, फीमेल जो माइट होती है, और हर एग जो होता है वो 4 डेज़ में हैच हो जाता है, और वो 4 डेज़ में ही मैच्योर लार्वा बन जाता है। जब ये एडल्ट माइट बन जाता है, तो जब पेशेंट उसको ख़ारिश करता है, तो वो एक से दूसरे की जल्द पे गिर जाना, एक से दूसरे हाथ मिलाने से, थोड़ी देर बैठने से, साथ में सोने से, तो एक कमरे में अगर बहुत सारे अफ़राद रह रहे हैं, तो उन सबको हो जाएगी। क्योंकि वो एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, एक ही जगह माइट गिर रहा है, तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है बीमारी। ज़्यादातर ये बीमारी बच्चों में आती है, जो मदरसे में इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, स्कूलों में साथ बैठ रहे होते हैं। हाथ मिलाने से ज़्यादा देर तक और फिर फिज़िकल कॉन्टैक्ट से बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसमें पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसको उसकी बीमारी की बेसिक समझानी है, सारी कैसे हुई, कैसे ये सारी पूरे घर में फैल गई। तो वो जब उसको समझेगा, तो फिर उसको ट्रीटमेंट में भी आसानी होगी कि मैंने कैसे उसको एरेडिकेट करना है। क्योंकि ज़ाहिर है एक कमरे से बीमारी शुरू हुई है, तो उस कमरे में जितने भी उसके बेडशीट्स हैं, टॉवल, मैट्रेस, जितने उसने कपड़े उस हफ्ते में पहने हैं, वो सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से धो के, उसको धूप लगवा के, सही तरह प्रॉपर उसको क्लीन करना है। इस तरह साथ में जितने भी घर में बाकी अफ़राद हैं, उन्होंने भी यही इसी तरह ही करना है, अपने कपड़ों को उसी तरह वॉश करना है, और मैट्रेस और बेडशीट, कमरे की सफाई। तो ये चीज़ें पहले तो हाइजीन आ जाएगी इसमें कि आपने, क्योंकि माइट तो गिर रहे होंगे, जब जैसे ख़ारिश करेगा तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो उसको इसका ख़्याल रखना है। सेकेंडली ये कि हम इसकी ट्रीटमेंट भी काफ़ी है अवेलेबल मार्केट में। तो हम परमेथ्रिन, कोटामीन, सल्फ़र और लिंडेन, बहुत सारे नामों से ये मेडिसिन्स आ रही हैं। ज़ोलॉट्रिक्स के नाम से आ रही है, स्कैब फ्री। तो ये पेशेंट को हमने इसमें भी एक तरीक़ाकार है, किस तरह लगाना है, कितने घंटे लगाना है, कितने घंटे बाद शावर लेना है, और कब-कब लगाना है। एक हम पहले 1 वीक में एक स्टार्ट देते हैं, फिर वो आफ्टर 1 वीक बाद दोबारा इसको लगाने को मरीज़ को कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एजेस, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वो हम वेरी करता है। और सेकेंडली इसमें फिर अगर उससे भी ना ठीक हो, फिर हम इसको ओरल भी दे सकते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि मरीज़ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उसको स्केबीज़ हो जाती है, इस तरह के दाने बनने शुरू हो जाते हैं उँगलियों के दरमियान, अ, कलाई पे, एल्बोज़ पे, बटक्स पे, जेनिटल एरिया पे, नाक वाली जगह पे, अब फीमेल्स में अंडर ब्रेस्ट आ जाती है बीमारी, वहाँ बहुत इचिंग होती है रात के टाइम। तो ऐसे सिम्पटम्स हों, और तो पेशेंट को ये चाहिए कि वो खुद से घर में कोई घरेलू टोटके, तेल, ऑयल, जो पता नहीं शैम्पूज़ और पता नहीं क्या कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं अपने बॉडी पे टू रिलीव द सिम्पटम्स। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपको घर में कुछ भी ऐसे टोटके इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और जो मैंने बताया कि इसमें सारी रेडिकेशन थेरेपी कैसे करनी है, और दूसरा सेकेंडली फिर ओरल टॉपिकल मेडिसिन्स कैसे इस्तेमाल करनी है, और साथ में बहुत इचिंग के लिए हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो बजाए कि खुद से घर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने से बेहतर है कि टाइम पे जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट लें, और जल्दी ठीक होने के लिए जितना डिले करेंगे, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।